आप काफी टाइम से जांच कर रहे हैं, अभी आपके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, ये जनता की है ललकार। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, ये है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार। We want justice, चोरों को, गद्दारों को पेश करो, रिश्वतखोरों को पेश करो। We want पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want इंसाफ करो। 10 साल, 10 साल, एलजी साहब 10 साल, 10 साल, 10 साल, एलजी साहब। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। ये जनता यासिर अहमद और यहाँ पे हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फायर एस्पायरेंट से 2020 को 3 अक्टूबर को ये जो लिस्ट है इसका जो पब्लिश हुआ था पब्लिक डोमेन में, और इस लिस्ट को जब हमने देखा इसमें खाली नेपोटिज्म, करप्शन और फेवरिज्म हमें दिखाई दिया उस टाइम। और जब हमने इस पर तहकीकात खुद की, जब हमने प्रोटेस्ट किया, हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए, इसमें पता चला हमें एक ही फैमिली के 10-10 भाई लगे हैं, कजन्स लगे हैं, फैमिली स्कैम हुआ है। एक ही फैमिली के 75 कैंडिडेट्स में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बावजूद इसमें पेपर लीक हुआ था, पेपर 19 को पेपर लीक हुआ था, 20 को हमारा एग्ज़ाम था। तो एक दिन पहले इसका जो पेपर लीक हुआ था एस्पिरेंट्स में, तो उस पेपर को लगभग 3000 कैंडिडेट्स के पास वो पहुंचा था रात को ही। उसके बाद जब एग्ज़ाम देने गए थे, हम खाली वहाँ पे बैठने गए थे, बाकी जो सिलेक्ट हुए थे उनको तो पहले सिलेक्ट कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक हमारे एक ही डिमांड है, हमारा इंसाफ होना चाहिए। अगर 2 साल स्ट्रगल करने के बाद, 3 साल स्ट्रगल करने के बाद हमने इस पर कमेटी बिठाई, हम एलजी साहब को हमने गुहार लगाई। जब उन्हें हमारा केस देखा, उन्हें खुद कहा कि इसमें फैमिली स्कैम जो हो मेरे पास पहुँच चुका है। उसके बाद एक कमेटी बनी थी इसमें 12 दिसंबर 2022 को, उसको 30 दिन का समय दिया गया, लेकिन 30 दिन के बाद भी लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं हुआ। अभिनव शर्मा जी क्या मुद्दा है? इसका मुद्दा ये है, एजुकेशन का आज कत्ल किया गया था इस डिपार्टमेंट ने, इन चोरों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे वहाँ पे सेक्रेटरीट में या डिपार्टमेंट वहाँ पे फायर सर्विस में, उन्हें हमारा कत्ल किया। जितनी भी हमने मेहनत की थी, जितनी हमने डिग्रीज हासिल की थी, उन डिग्रीज़ को चंद पैसों में उन्होंने खरीद लिया। चंद पैसों में उन्होंने 8th पास बंदे को, जो एक कारपेंटर था, जो मैसन का काम कर रहा था, जिससे एजुकेशन क्विट की थी, उसको वहाँ पे 96 पॉइंट आते हैं 100 में से, और जो वेल क्वालिफाइड पीएचडी कैंडिडेट है उसको 60-65 आते हैं। पेपर का स्टार्ट केस लेवल का था। एक 8th पास बंदा जो कारपेंट्री का काम कर रहा है, वो कैसे 96 ला सकता है? ये तो सोचने की बात है। क्या कुछ डिमांड रहेगी आपकी हमारे चैनल? हमारी डिमांड खाली यही है, हमारा जो रिपोर्ट है वो सबमिट होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारे 13 साल ज़ाया किए इस डिपार्टमेंट ने। करप्शन 3 बार जो रिकमेंड कैंसिल हुई थी, 2014 में भी, फिर 18 में भी, फिर 20 में इन्होंने स्कैम केस में। हम चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए, करप्शन जो है JNK में से खत्म होना चाहिए, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हमारी तरह सड़कों में ना आना पड़े।